हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की। तो आखिर क्यों फंस गया है सक्षमता परीक्षा, इसके लिए यहाँ पे कारण भी आ चुका है और इसके लिए जो मेन जिम्मेवार हैं वो सीधे सीधे हैं माननीय के पाठक जी, माननीय के पाठक जी। यहाँ पे इसके लिए जो है अगर बात करिएगा आप लोग का जो सक्षमता परीक्षा है, ये जिस तरह से आप लोगों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हुए थे, अर्थात उनके द्वारा जो कहा गया था कि बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब वो किसी भी तरह जो एक मामूली परीक्षा को पास कर करके आगे बढ़ेंगे। और उनके लिए जो है यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे नियमावली का ड्राफ्ट आया था, जिस पे यहाँ पे आप लोगों से आपत्ति भी मांगी गई थी, जिस पर आप लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आप लोगों ने आपत्ति भी दिया। परंतु अब अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जो राज्यकर्मी का जो दर्जा वाला मामला है वो यहाँ पे ठंडा बस्ता में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए यहाँ पे जिम्मेवार के पाठक है। अगर बात करिएगा यहाँ पर कि आप लोग का जो सक्षमता परीक्षा है उसको क्यों ठंडा बस्ता में यहाँ पे भेजा गया है, तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि अभी बिहार में जो है बीपीएससी टीआरई 2, उससे पहले टीआरई 1 का यहाँ पे चर्चा था, अब जो है बीपीएससी टीआरई 2 की यहाँ पे चर्चा है। बीपीएससी टीआरई 2 की जो है यहाँ पे परीक्षा चल रही है और जिस रफ्तार से यहाँ पे बिहार सरकार चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उन बीपीएससी टीआरई 2 का जो है बहुत ही जल्द रिजल्ट प्रकाशन होने वाला है और रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद उन सभी की नियुक्ति उन सभी को जो है यहाँ पे नियुक्त करना है। और जिस कारण से यहाँ पे उस नियुक्ति के क्रम में शिक्षा विभाग को अपना पूरा जोर शोर लगा देना है और जिस कारण से माननीय जो है यहाँ पे के पाठक जी के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो है यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जब तक बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा संपन्न नहीं हो जाता है और उनको ज्वाइन नहीं करा दिया जाता है, तब तक यहाँ पे बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को नियोजित ही रखा जाए और उनका जो यहाँ पे जो प्रक्रिया है राज्यकर्मी बनाने का वो यहाँ पे उसको थोड़ा सा टाला जाए। तो उसी के लेकर के यहाँ पे आप लोग का जो राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो यहाँ पे अभी फंसा हुआ है और ये जो सक्षमता परीक्षा है इसके आधार पर आप लोग को जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है वो भी आप लोग का अभी नहीं हो पाया है, न ही इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई भी चर्चा है। और अगर बात करिएगा कि 2 नवंबर के दिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा किया था ऐतिहासिक गांधी मैदान से, उनके द्वारा कहा गया था कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और सरकार इसके लिए सोच रही है, उनको सरकारी बनाया जाएगा। और इसके लिए जो है वो उन्होंने एक मामूली परीक्षा की बात की थी जिसको यहाँ पे नाम दिया गया था सक्षमता परीक्षा। तो उसको अभी जो है अगर देखिएगा तो इस सक्षमता परीक्षा ही आप लोग को जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएगा। और ये जो सक्षमता परीक्षा है इसको जिस तरह से टाला जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे जिम्मेवार माननीय के पाठक जी हैं। और के पाठक जी के द्वारा जो यहाँ पे जिस तरह से क्रियाकलाप किया जा रहा है और बीपीएससी शिक्षकों की बहाली में जिस तरह से यहाँ पे वो जो तल्लीन है या फिर जो शिक्षा विभाग पूरी तरीके से तल्लीन है, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अब जो है नियोजित शिक्षकों को लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये आने वाला जो समय होगा वो ये हो सकता है कि इस चुनाव के पहले, तो अब अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इस चुनाव के पहले अगर पूरा प्रक्रिया कर लिया जाता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि यहाँ पे इन सभी को जो है अगर प्रक्रिया पूरा होता है तो यहाँ पे चुनाव से पहले इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर बात करेगा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यहाँ पे बिहार के शिक्षकों के साथ यह एक तरह से किया गया धोखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिया है। 15 अगस्त के दिन पहली बार कहा था कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो परीक्षा समाप्त होगी उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तब जाकर के वो जो है नियोजित शिक्षकों के विषय में यहाँ पे कुछ सोचेंगे। तो लेकिन अगर बात करिएगा तो बीपीएससी टीआरई 1 की जो है रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद फिर जो है अगर बात करेगा तो उनकी बहाली भी हो गई। अब जो है बीपीएससी टीआरई 2 की जो है यहाँ पे प्रक्रिया शुरू है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे नियोजित शिक्षकों में काफ़ी निराशा है और नियोजित शिक्षक जो है यहाँ पे एक तरह से एक्शन के मोड में है और यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर परीक्षा के आधार पर ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है तो उनको जो है यहाँ पे जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि उनका जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप रुका हुआ है वो सभी यहाँ पूरा हो सके। तो यहाँ पे ये नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा उनके राज्यकर्मी के बीच का जो यहाँ पे कुंजी है,
तो यहाँ पे इस कुंजी को यहाँ पे प्राप्त करने के लिए नियोजित शिक्षक तत्पर है और उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न तरीके की बातें भी यहाँ पे उठाई जा रही हैं। परंतु जिस तरह से शिक्षा विभाग और माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा जो है यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को इग्नोर किया जा रहा है, वो आने वाले समय में यहाँ पे सरकार को काफ़ी घाटा पहुंचाने वाला है। क्योंकि अगर बात करेगा महागठबंधन की, तो महागठबंधन जिस तरह से यहाँ पे बिहार में पदस्थापित है या फिर यहाँ पे बिहार के लोगों के द्वारा उनको चुना गया है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि बिहार के लगभग जो 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देने में देरी किया जाए। क्योंकि अगर बात करेगा 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं या और अगर उनके परिवार का अगर बात करेगा तो लगभग 20 से 25 लाख व्यक्ति का जो है वो उनके ऊपर आसरा है। और अगर बात करेगा वोट का, तो यहाँ पे वोटिंग का भी अगर बात करेगा तो लगभग जो है 15 से 20 लाख यहाँ पे वोट जो है नियोजित शिक्षकों के पास है। अगर नियोजित शिक्षक अगर चाहें तो सरकार बना भी सकते हैं, तो सरकार गिरा भी सकते हैं। क्योंकि उनके पास जो वोटिंग पावर है, अगर सभी एकजुट रूप से यहाँ पे सरकार को अगर जो है यहाँ पे सपोर्ट कर दे तो सरकार बन जाए, और अगर यहाँ पे उनका विरोध कर दे तो फिर यहाँ पे सरकार चली जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के साथ जो क्रियाकलाप हो रहा है उसको यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी का जो दर्जा है और उसके लेकर के जो सक्षमता परीक्षा है उसको यहाँ पे घुमाया जा रहा है। वैसे अगर बात करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ पे अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि दुलरुआ यहाँ पे अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ जो यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है वो जो है यहाँ पे अच्छा व्यवहार में शामिल नहीं होगा। क्योंकि नियोजित शिक्षकों के साथ जैसे जैसे यहाँ पे अन्याय हो रहा है उस तरह से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वैसे यहाँ पे अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को वेतन संरक्षण का लाभ मिलने वाला है और साथ ही साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलने वाला है। तो जिससे होगा क्या कि आप लोग अभी जिस इंडेक्स में वेतन पा रहे हैं उसी इंडेक्स में आप लोग का जो है नया वाला जो बेसिक पे वगैरह जो आने वाला है उसमें आप लोग भी वहाँ से भी उसी तरह से आप लोग जो है वेतन को प्राप्त करिएगा, जिसके बाद आप लोग का जो भी यहाँ पे समस्या है वो सभी दूर होने वाला है। और आपके जो मन में है कि आप लोग विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग उस ख्याल को यहाँ पे निकाल दीजिए। क्योंकि आप लोग हमेशा सीनियर रहने वाले हैं, अभी भी आप सीनियर हैं, आने वाले समय में भी सीनियर रहेंगे। और यहाँ पे अगर बात करिएगा आप लोग का आने वाला भविष्य का, तो यहाँ पे अगर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो यहाँ पे वो सरकार के आभारी रहेंगे और सरकार को जो है यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जिस तरह का रवैया अभी माननीय अधिकारियों लोग का है, इस तरह से यहाँ पे शिक्षकों का जो है रवैया यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसके विषय में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।